उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। मुंबई आए हैं महाकुंभ के आयोजन पर। महाराष्ट्र को न्योता दिया आपने सर, पूरे महाराष्ट्र को आप मुख्यमंत्री से भी मिले, राज्यपाल से भी मिले। किस तरह की तैयारी है महाकुंभ को लेकर? अनुमानित तौर पर कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं? महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके अलावा पर्यावरण के दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक का निषेध किया गया है और लगभग 45 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाना बहुत एक चैलेंजिंग वर्क होता है। तो कितने लेयर की सिक्योरिटी है? एयर सर्विलांस सिस्टम होगा या उनकी एंट्री एग्जिट पर कोई चेकिंग पॉइंट होगा? कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अभ्यस्त है ऐसे आयोजनों के लिए। पिछली बार 19 में हमने सुव्यवस्थित ढंग से किया था। इस बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जो विभिन्न स्तरों पर मेला परिसर के साथ साथ आउटर व्यवस्था को संभालेंगे। जो पास की जनपद है वहाँ से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो अन्य सारे व्यवस्था हैं उनको भी सुनिश्चित कर लिया गया। जब अलग अलग राज्यों से लाखों की तादाद में लोग उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे प्रयागराज में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, क्राउड हो जाता। हमने अक्सर देखा है कि छठ पूजा के समय भी लोग जब उत्तर भारत की दिशा में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से कई बार स्टैम्पेड जैसी घटनाएं होती हैं। तो कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने रेलवे से कोऑर्डिनेशन किया है, कोई तैयारी है? रेलवे से हमने कोऑर्डिनेशन किया है कि जो विशेष ट्रेनों का संचालन है उनका अलग अलग समय पर आवागमन हो। जैसे हैदराबाद की ट्रेन का अलग समय हो, महाराष्ट्र की ट्रेन अलग समय पर आए, दिल्ली से अलग ट्रेन आए और अन्य राज्यों से जो ट्रेन आने वाली हैं उनको अलग अलग समय, अलग अलग प्लेटफार्म। इसके अलावा जो यूपी स्टेट के इंटरनल ट्रेन से आने वाली हैं उनको भी अलग अलग समय आवंटित किए जाने का कहा गया है। जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हों, खान पान से जुड़ी हो, रहने की व्यवस्था है, टेंट हमने देखा बड़ी चर्चा होती है महाकुंभ में, जो खासतौर पर टेंट बनाए जाते हैं चूँकि ठंडी का सीज़न है, तो उसको लेकर किस तरह की अरेंजमेंट है? सिटी बनाई गई है, 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, 350 से अधिक स्नानागार कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और विशेष सीवर लाइन डाली गई है। शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के जरिए सभी टेंट्स में पहुंचाया जाए, उसको भी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया गया। वैसे तो आप लोग कहते हैं पूरे महाराष्ट्र को आप कह रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से दोस्ती बीजेपी की अच्छी नहीं, उन्हें खासतौर पर आमंत्रित करेंगे आप? हम पूरे प्रदेश को हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, महाराष्ट्र से प्रत्येक भाई बहन को मैं आमंत्रित करने के लिए आया। मुंबई नगरी को बॉलीवुड की नगरी कहा जाता है, कोई खास तौर पर बॉलीवुड से भी कोई बड़े नाम? चूँकि मुंबई के एक एक व्यक्ति को मैंने कहा तो सभी लोग समाहित हैं। बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी महाकुंभ को लेकर मुंबई में हैं और मुंबई में बता रहे हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने खास तौर पर आमंत्रित किया और ये भरोसा जताया कि सुरक्षा से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ों के इंतजाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पर्याप्त रूप से किए गए हैं। कैमरा पर्सन साईं दत्त के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।